बाबा की नगरी जो है हमारी मथुरा, वृंदावन, इन सब में कृष्ण भक्ति को लेकर जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग विवाद हैं। इस सब के बीच योगी के दूत आपको वहाँ पहुँचे, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। हेमा मालिनी लगातार वहाँ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। प्रेमानंद महाराज के गुरु राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत सेवायत मोहित मराल गोस्वामी जी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद चर्चा कुछ और होने लगी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन जो है एक वैश्या है और धर्म क्षेत्र जो है वो एक पतिव्रता नारी की तरह होता है। तो ये जो वैश्या वर्सेस पतिव्रता नारी बांके बिहारी कॉरिडोर के बनने को लेकर उन्होंने एक नई बात कह दी, और इसके बाद सवाल उठने लगे और ये सब भी उठने लगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए, उपमाएं कुछ और ढूंढ सकते थे। तो ये जो कुंज कॉरिडोर और कुंज बिहारी की नगरी, ये सब क्या होगा, कैसे होगा? क्या जो प्रेमानंद महाराज के गुरु कह रहे हैं मराल गोस्वामी, वो एक ऐसा मुद्दा छेड़ रहे हैं जिससे वो बांके बिहारी कॉरिडोर से ज़्यादा महिला सम्मान, महिला अस्मिता का मुद्दा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले वक्ता की राय जानेंगे कि आखिर वो जो उपमाएं इस्तेमाल कर रहे हैं इस पूरे विवाद में, क्या वो आप सही मानती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब इस तरह की जो वो उपमा दे रहे हैं वो एक किसी ऐसे संत के मुंह से सुनाई दे जिसको लेकर लोगों की जो आस्था है, जो महिलाओं की आस्था है या फिर पूरे वृंदावन में जो आस्था का केंद्र है वो उन पर ही टिका हुआ होता है। प्रेमानंद महाराज जी के गुरु हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी को तो लोग वृंदावन में भगवान की तरह पूजते हैं। एक नज़र उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, तो उनके गुरु के मुख से अगर इस तरह के शब्द निकलेंगे तो जाहिर तौर पर ये चुभने वाले शब्द हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाओं का इसमें अपमान है और उनको तो ये बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो खुद को बांके बिहारी के बड़े भक्त बताते हैं, बांके बिहारी की पूजा करने वाले। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि हम हमेशा बहुत वक्त से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, राधा रानी को पूजते आ रहे हैं। तो जब राधा रानी और कृष्ण की आप पूजा करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं और उस वक्त आपके मुख से इस तरह के शब्द निकलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ वृंदावन कॉरिडोर को लेकर इतना बड़ा बयान देने की जरूरत थी। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वैश्या, पतिव्रता नारी और कई सारी चीज़ें हैं। आपने कहा कि इससे परंपरा का नाश होगा, इससे संस्कृति का नाश होगा, इससे पौराणिकता का नाश होगा, ये सब सही है, लेकिन जो इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिस शब्द को लेकर वक्ता अपना एतराज़ जाहिर कर रही हैं, उस वो जो नगरी है, वो जो ब्रह्म, वो जो भूमि है जहाँ पर राधे राधे से ही हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, वहाँ महिलाओं के लिए इस तरह की जो शब्द हैं जिसको सभ्य समाज में बहुत ऐसा नहीं है कि उसका इस्तेमाल नहीं करने की का ख्याल रहता है। अरविंद, आप लगातार धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, आपको क्या लगता है क्या सोचकर मराल गोस्वामी जी ने, गुरुदेव ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और किया तो क्या सही है या गलत है? नहीं, गलत तो उसमें अब वो मतलब उनके भाव क्या हैं उसके पीछे वो तो क्लियर है, लेकिन ये है कि महिला सम्मान को कैसे जोड़ा जा रहा है ये अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वृंदावन कॉरिडोर की बात हो रही है, उन्होंने पर्यटन और सीधे सीधे वो जो पुरानी व्यवस्था है जो चली आ रही है उन दोनों का उदाहरण दिया है इस बयान में। तो अब उसमें महिलाएं कहाँ जुड़ रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अगर महिलाओं को जोड़ने की बात है तो फिर दोनों एग्जिस्ट करती हैं इसी सोसाइटी में। ऐसा है नहीं कि दूसरा शब्द अपने आप अचानक से प्रकट हो गया, वो भी उसकी भी एग्जिस्टेंस है। तीसरी बात कि हाँ, वो शायद उनको बाजारू कहना चाहिए था, लेकिन बाजारू व्यवस्था यानी पर्यटन को अगर वो बाजारू व्यवस्था कह के बुलाते तो शायद बात ज़्यादा कन्विंसिंग होती और इस तरह का यही वही बात जो मैं कह रहा हूँ। आपने वैश्या शब्द को बाजारू महिला की तरफ कर दिया। ये जो सोच है, आप पर्यटन डिबेट कुछ और चल रही है,
आप कहते, आपने कहा संस्कृति का नाश, ये नाश वो नाश सब सही है, लेकिन एक जो गाली सूचक शब्द, ऑलमोस्ट गाली सूचक शब्द हो जाता है, वो उसका इस्तेमाल न करते तो बेहतर था। हाँ, ये तो बात सही है सर, यही बात है, लेकिन वो जैसे महिलाओं को जोड़ने वाली बात अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रही है। कि बात तो पर्यटन और वहाँ के विकास और उसकी प्राचीनता को लेके है। उपमाएं, मैं ये कहता हूँ कि संस्कृति में जो उपमाएं आप लेकर आते हैं उनके साथ एक लोड होता है, हर शब्द के साथ एक सांस्कृतिक लोड होता है। वो जो उसकी जो पूरी सोच है, परिकल्पना है, और कहीं ना कहीं हम एक तरह की उन को जो स्त्री उस जीवन में जीने को विवश है, उसी को हम एक तरह से उसको प्रताड़ना बना देते हैं, उसी को गाली बना देते हैं। तो हमको उससे बचना चाहिए था, एक गुरुदेव को बचना चाहिए था। मेरा सिर्फ इतना सा तर्क है। भास्कर इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, चूँकि भारत में इस परंपरा को कानूनी वैधता नहीं है, तो सम्मान के अधिकारी तो ऐसे भी नहीं है समाज में, और बोलना उनका गलत है, मैं ये नहीं कहता कि सही है। लेकिन एक चीज़ जो हमको समझनी होगी कि टूरिज़्म और वैश्या जो शब्द है, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उसको समझना बेकार है। वो गुस्सा है एक संत का, एक साधु का। चूँकि हमारी परंपरा में दुर्वासा भी हुए हैं, हमारी परंपरा में परशुराम भी हुए हैं। जब परशुराम सिर काट देते हैं तो गुस्सा है, दिखता है, वो गलत था, लेकिन उसको गलत कहने वाले लोग नहीं है ना, तब उनके भक्त वहाँ भी हैं। तो हमारे यहाँ जो संत परंपरा आ रही है ना, संत परंपरा में उनके अपने एक भक्त होते हैं, अनुयायी होते हैं, जो उनको मानते हैं, और उनके अनुयायी जो हैं उनके अच्छे बुरे स्वभाव को देखते हुए, जानते हुए मानते हैं। आशाराम के भक्त आज भी हैं, बहुत कुछ गलत किया उन्होंने, आज भी वो वायरल होते हैं ट्विटर पे और एक्स पर। बागेश्वर बाबा के आज भी भक्त हैं। तो ये अपने भक्तों को वो संबोधन दे रहे होंगे, उसमें उन्होंने अगर कुछ ऐसा बोला है तो उसको बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। वो भक्त और संत के बीच की बात है, लेकिन शब्द गलत है, मैं ये कहूँगा शब्द गलत है। भक्त और संत के बीच की बात जब आप सार्वजनिक बयान में चले जाते हैं, जब बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चर्चा हो रही है, जब वहाँ पर ये अवनीश अवस्थी कल वहाँ पहुँचे थे, वो योगी जी का संदेश लेकर आए थे कि विकास होना चाहिए, और चीज़ें यहीं पर चर्चा हुई थी कि गर्भगृह को लेकर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। लेकिन उन सब के बीच हम जब भी करते हैं कि राधे राधे की नगरी में राधे राधे का सम्मान रखिए, और उसके साथ कोई पर्यटन, धार्मिक पर्यटन आज की तारीख में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसको लेकर आप आगे बढ़कर सोच ना पाएँ। उसको लेकर अगर हम किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जिससे महिलाएं आहत होती हों, तो मुझे लगता है कि उससे बचना चाहिए, कम से कम ब्रजभूमि में तो जरूर बिल्कुल बचना चाहिए। और उस वक्त जब राधा कृष्ण की वो पूजा अर्चना करने की बात कहते हैं, तो राधा कृष्ण, मुझे नहीं लगता है कि भगवान जब रहे होंगे जिस युग की अगर बात की जाए, तो उन्होंने भी कभी किसी चीज़ को लेकर भेदभाव किया होगा। लेकिन अब गुरु होने के नाते जिस तरह से लोग उनको पूछते हैं, मानते हैं, इस तरह के शब्दों का अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर उनके उस एक्सपीरियंस का, उस अनुभव का हम क्या ही करेंगे, जो हम उन्हें गुरु समझ के उनके पास अपनी चीज़ों को लेकर जाते हैं कि हमें एक सही दिशा मिलेगी, हमें एक सही उत्तर हमारे प्रश्नों का मिलेगा। जो चीज़ें हम शायद नहीं समझ पाते हैं, या हमारे दिमाग में उस वक्त इतनी उलझन होती है कि हम ठीक तरह से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, नहीं परख पाते हैं, तब हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन गुरु की ही भाषा शैली जब इस तरह की हो जाए कि वो इस तरह की अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अपना विचार है, और तो गुरु का विचार इस तरह का थोड़ी ना होगा कि आप ये उपमाएं देने लगेंगे। ठीक है, आप उससे सहमत असहमत रहिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो गुरु का एक अपना विचार है, उन्होंने रख दिया। अब अगर वो किसी और तरीके से उस चीज़ को गलत वे में और प्रेजेंट करते, तो फिर आप ये बात कहते कि लो, इनके मन में कुछ और था, बोल कुछ और रहे, कह कुछ, कर कुछ और रहे। मन ये अच्छा किया कि जो मन में था वही बताया, ये अच्छी बात है कि उसका परसेप्शन आप चाहे जो लें। अरविंद जी का ये कहना है कि उन्होंने दोहरा आवरण नहीं रखा, जो उनके मन में था वो बता दिया। अब इस पर जो पब्लिक की राय है वो अपना उसको सोचें, समझें। लेकिन जहाँ चीज़ कहना चाहूँगा, हाँ, वृंदावन के बाहर के जो भी लोग हैं, जो वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, उनको वहाँ पे कॉरिडोर की ज़रूरत है,
क्योंकि उनको परेशानियां होती हैं। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, चूंकि उनकी आदत में वो बस चुका है, रम चुका है, और उससे उनको धनोपार्जन भी होता है, पैसे भी आते हैं, व्यापार चलता है, तो उनकी ज़रूरतें कुछ और हैं। लेकिन बाहर से जो लोग वृंदावन जाते हैं उनकी ज़रूरतें कुछ और हैं, तो उस पर चर्चा गर्म होगी। सरकार वहाँ पे एंट्री मार चुकी है, अवनीश अवस्थी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जिनका भी कुछ भी लाभ होगा, नुकसान या फ़ायदा जो भी दिख रहा होगा, उसके हिसाब से वहाँ पे लोग बयानबाजियाँ करेंगे। तो उन बयानबाजियों में बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आएंगी, गुस्सा दिखेगा, हो सकता है कि वहाँ पे तोड़फोड़ भी दिखे, प्रदर्शन भी दिखे। तो ये सब चीज़ आने वाले समय में आपको दिखेगी, क्योंकि सितंबर में उसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके पहले अगर आपसी सहमति से ये चीज़ें हो जाती हैं तो हो सकता है 2029 के पहले वृंदावन कॉरिडोर बनकर तैयार हो, और नहीं तो ये सब चलेगा भी। ये जो धार्मिक पर्यटन उसको लेकर हम एक छोटा सा सी राय आप लोगों से कर लेते हैं। क्या आप आज की तारीख में किसी धर्म नगरी में धार्मिक पर्यटन को लेकर अगर योजनाएं बने तो उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, अच्छी बात है, बननी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ हमारी जनरेशन का नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन का भी है। और वो भी मंदिर जाएगी तो मतलब वो भीड़ और बढ़नी ही है, वहाँ कम नहीं होनी है। तो उस लिहाज से होना चाहिए। जो उसकी पहचान है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे बनारस गलियों के लिए अगर प्रसिद्ध है, तो मैंने बचपन में अगर ये जाना है तो मेरा बच्चा भी ये जाने, उसका बच्चा भी जाने, काशी गलियों का नगर है। तो वैसे ही वृंदावन की जो पहचान है वो खत्म ना हो। विकास हर तरीके का होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल विकास होना चाहिए, और सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास पर ही ध्यान दे रही है, किसी तरह का किसी का कोई अधिकार या आधिपत्य छीनने की कोशिश नहीं कर रही है। कुंज की गलियां बने, कुंज कॉरिडोर जो है वो भी बने, पर्यटकों के लिए कुंज की गलियां भी रहें। ये यहाँ की राय है। आपकी क्या राय है आप भी बताएं, कमेंट करें, और खासकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो उनका होना उचित है या अनुचित, इस पर भी कमेंट करें। देखते रहें हमारा प्लेटफॉर्म।